हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपका 2025 में जो बचे हुए महीने हैं उनमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए क्या आ रहा है, और बाय द टाइम 2026 स्टार्ट्स आप लोग क्या चीज़ें अचीव कर चुके होंगे या क्या चीज़ें अचीव करने वाले होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरे बायो में आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। चलिए आपके लिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं पहले। Five of Wands, Eight of Pentacles, Six of Pentacles, Seven of Swords, Three of Pentacles, Ace of Pentacles. So I think आपको कार्ड्स यहाँ पे ऐसे सारे दिखेंगे। यस। सो अभी तक जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हो सकती हैं ये आपके माइंड में। आपको बहुत इरिटेशन है। इन द रिसेंट पास्ट काफ़ी इरिटेशन रही है टू बी प्रिसाइज, क्योंकि अगर मैं प्रेजेंट को देखूं अभी तो आप बहुत काम कर रहे हैं। यू आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड इन योर करियर एरिया। यू आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड इन दी एरियाज जहाँ पे आपको लगता है कि फ्रूशन चाहिए आपको। आप बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं और वो वेट आपकी बहुत जल्दी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है मुझे आने वाले टाइम में। तो देखते हैं कि क्या क्या हुआ है इन द पास्ट, सो दैट आप लोगों को ये भी पता चले कि आपको क्या चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है। बिकॉज दिस ईयर देर आर मैनी थिंग्स दैट यू वुड नीड टू जस्ट लेट गो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जैसे कि कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स विद पीपल। तो ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है दैट यू आर अ लिटिल रेस्टलेस, और आर्ग्यूमेंट्स में आप काफ़ी पड़े हैं इन द रीसेंट पास्ट, जहाँ पे आपकी थॉट्स, आपके जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं वो डिलेज़ हो रहे हैं, और जिनकी वजह से आप इरिटेटेड फील कर रहे हो और आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, या बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोग ओपिनियन देते हैं आपको, और आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हो कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। फिर अगर हम देखें कि एट ऑफ पेंटिकल्स ये सजेस्ट करता है कि आप बहुत वर्कोहॉलिक हो गए हैं और बहुत ही फोकस्ड हैं। यू डू नॉट वांट टू लूज़ एट एनी कॉस्ट। आपको अचीव करना है, आपको यू वांट टू गो ऑल आउट। यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आपका बहुत कम फ्रेंड्स रह गए हैं अभी, बहुत छोटा सोशल सर्कल रह गया है, क्योंकि आपका सारा ध्यान आपके काम पे है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो यू आर स्ट्रगलिंग विद a lot of work which eventually will give you high return. So Six of Pentacles talks about equal give and take. तो आपके लिए जस्टिस आ रहा है, सो कंग्रेचुलेशंस। सो बाय द टाइम आप 2025 में मेहनत कर रहे हैं तो आपको मेहनत का रिजल्ट मुझे नज़र आ रहा है मिलता हुआ। तो 2026 के अंदर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। Now what will happen is, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा इन द रीसेंट पास्ट, तो आपका जो प्रेजेंट है जिसमें आप बहुत काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर लुक्स वेरी ब्राइट फॉर यू। सो सिक्स ऑफ पेंटिकल सजेस्ट करता है कि आपके लिए एक वेल्दी, रिस्पेक्टेड, एक प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंट बनने वाला है। बहुत ही आपके साथ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो बहुत ही जेनरस होंगे आपके साथ। ऐसे आपके टीम मेंबर्स फॉर दैट मैटर आपको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज यू विल रीच दैट एज जहाँ पे आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी, आप काफ़ी रिच फील करने वाले हैं, काफ़ी पैशनेट फील करने वाले हैं। जस्टिस सर्व होगा आपको, बिकॉज यू हैव बीन चीटेड अ लॉट। तो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स सजेस्ट अबाउट बिट्रेयल्स। तो इन द पास्ट आपने कुछ
अनएथिकल चीज़ें सही भी हैं और की भी हैं कहीं ना कहीं. सो वो चीज़ें, कुछ डिसीट, कुछ सेल्फिशनेस, कुछ कुछ चीटिंग्स आपको महसूस हुई हैं इन द पास्ट, जिनके कारण आपको काफ़ी हर्ट हुआ है एंड यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम कंटेम्पलेटिंग कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर. और ऐसा होने की वजह से इन द प्रेजेंट यू आर लाइक वेरी डेडिकेटेड एंड यू आर कोऑपरेटिंग विद योर फैमिली मेम्बर्स, यू आर कोऑपरेटिंग विद योर फ्रेंड्स. तो आप कहीं ना कहीं वो हालांकि आप मन से हर्ट हैं थोड़ा सा, बट आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं. यू आर नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर. तो आपने थोड़ा सा टाइम ज़रूर लिया है टू लुक बैक एंड सी कि what went wrong, बट अभी आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं. आपको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज आप एक लॉन्ग और स्टेबल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स से न्यू बिगिनिंग्स भी आ रही हैं. सो लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स जो मुझे सीरीज ऑफ इवेंट्स बताएंगी कि आपके साथ और क्या क्या हो सकता है इन द upcoming months of 2025. So we have the Six of Swords, the Wheel of Fortune and the Ten of Wands. So देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपका समय बदलने वाला है और दैट इज़ फॉर द गुड. तो जैसे आपको पहले भी मैंने बताया था कि यू आर गोइंग टू फील विक्टोरियस वेरी सून. सो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस दिखने वाले हैं जो कि पॉजिटिव होंगे. आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत पॉजिटिव हो जाएगा. आप कुछ ख़त्म कर रहे हैं ताकि आप नया कुछ स्टार्ट कर सकें. सो टेन ऑफ वन सजेस्ट करता है कि रिसेंट पास्ट में आपने बहुत सारे बिट्रेयल्स झेले हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स की वजह से आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत हताश पाया है, बहुत ज़्यादा नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड. बट नाउ यू आर सेलिंग थ्रू. आप बहुत जल्दी टर्बुलेंट वाटर्स से कामर वाटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं. आपका टाइम चेंज हो रहा है और एज यू आर मूविंग अहेड इन दिस ईयर योर फॉर्च्यून इज़ चेंजिंग. योर फॉर्च्यून इज़ गोइंग टू बी इन फेवर ऑफ यू. तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. वक्त आपके साथ है. और मैं एंजल्स गाइडेंस भी ले लेती हूँ इसके अंदर कि एंजल्स हमें क्या बताना चाहती हैं. यू आर रेडी. सो वाओ, एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए एक ग्रीन सिग्नल आ गया है दैट यू आर रेडी. अब जब हम बोलते हैं यू आर रेडी, इसका ये मतलब है कि आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन्स थी वो धीरे धीरे छटती हुई नज़र आ रही हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी. आपको क्लियरली पता होगा कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, आपके लिए कौन सी दिशा करेक्ट है. आप एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में आ पाएंगे. आप एक नया डायरेक्शन जो ज़रूरत है आपको, वो आप चूज़ कर पाएंगे. बॉटम ऑफ द डेक, चूज़ अ डायरेक्शन एंड लिसन टू योर इंट्यूशन. सो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है. आप जिस हिसाब के एक्सपीरियंसेस लेके आए हैं इन द रिसेंट पास्ट, आपको वो बहुत हेल्प करने वाले हैं टू क्रिएट अ न्यू बिगिनिंग फॉर योर सेल्फ इन द एरिया ऑफ योर मनी, इन द एरिया ऑफ योर लव रिलेशनशिप्स, इन द एरिया ऑफ योर ओवरऑल वेलबींग, इन द एरिया ऑफ योर हेल्थ एक्सेट्रा. सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. टाइम आपके फेवर में है एंड आई बिलीव यू आर रेडी. थोड़े से लव मैसेजेस ले लेते हैं. सो इफ़ यू आर ऑल्सो डीलिंग इन रिलेशनशिप एरियाज़, हालांकि मुझे आपके अब नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ज़्यादा तो काम ही दिख रहा है कि आप लोग काम करने वाले हैं, बट अगर आप अपने रिलेशनशिप एरियाज़ में भी देखना चाहते हैं तो कुछ लव मैसेजेस ले लेते हैं. दीज कुड बी जनरल लव मैसेजेस फॉर द कलेक्टिव्स. सो रोमांस इज़ ऑल्सो कमिंग योर वे. सो रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन. बी ओपन टू रिसीव देम. एंड sacrifice, love may come with sacrifices. Evaluate what you are willing to give up. True love. So guys, आपकी लाइफ में true love आ रहा है. आप एक deep और enduring connection expect कर सकते हैं in the upcoming months. So आपकी लाइफ में love area में भी काफ़ी positivity नज़र आ रही है.
बाकी ये भी है कि आपको कुछ चीज़ें हैं जिनको लेट गो करना ज़रूरी है अगेन इन योर एरिया ऑफ लव लाइफ, बिकॉज you will have to sacrifice few things to get into your new skin. So basically क्या होता है कि जब हम पास्ट की चीज़ों को लेके बैठते हैं तो हमारे आगे बढ़ने के चांसेस जो होते हैं एक तो वो कम हो जाते हैं, और इवन इफ़ वी डिसाइड कि हमको आगे बढ़ना है बट उसमें क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस बार बार आते रहेंगे आपके दिमाग में और आप हर्ट होते रहते हो, जिसकी वजह से आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पाती है. तो इट इज़ सजेस्टेड दैट यू गो अहेड, सीक क्लैरिटी, एंड रोमांटिक टाइम्स आर कमिंग अहेड ऑफ यू, एंड ट्रू लव आ रहा है आपके लिए, और आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है विच इज़ अगेन अ वेरी फ्यूचरिस्टिक कार्ड विच सजेस्ट कि आपका समय अच्छे के लिए बदल रहा है. सो many congratulations, all the very best. The time that has left in 2025 and the revelation is कि आपके लिए it's a big change that is coming which is for your good.